हाय एवरीवन, आई एम कोमल तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग इस वक्त तो इको गार्डन में हैं, पर जो आज का कंटेंट होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। वो ये है कि ये हमारे मामा हैं और मामा, हाँ, और ये सौरभ है। हाय बोलोगे? हो गया, बोलो, आगे बढ़ो। बोलो इस पे। हम नहीं बोलेंगे। अरे यार विमल बोलो जुबान तीसरी। ये चंदन है। हाय। तो आज का मेन कंटेंट ये है कि मामा गए थे मनाली। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को मनाली के बारे में बताएंगे और उत्तराखंड के चारों धाम, हाँ, तो ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, हाँ, हर जगह के आपको दर्शन कराएंगे। हर हर शंभो शंभो देवा शंभो। इस वीडियो में दर्शन भी कराएंगे और उसके बारे में मामा से हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। वहाँ आप कभी भी जाने के लिए सोचो रास्ता कैसे, कहाँ से हम जा सकते हैं, इजीली कैसे पहुँच सकते हैं, हमको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके विषय में हम आपको थोड़ी सी नॉलेज देंगे। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे दिल्ली से हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश से हम लोगों को टोकन लेना पड़ा था। उस टाइम कोविड के बाद पहली बार खुला था, 3 सालों बाद। टोकन लेने के बाद हम लोगों को वहाँ से टोकन जो मिला था करीब 1 सप्ताह के बाद केदारनाथ का दर्शन करवाना था, लेकिन हम लोगों के पास इतनी टाइम नहीं थी। तो वहाँ सभी ब्रोकर के थ्रू छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, 8 लोगों को लेकर के ब्लोरो टाइप की। तो हम लोग वहाँ से किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिले, उससे रात में सीटिंग हो गई, पैसा वगैरह दे दिए। सुबह हम लोग वापस ऋषिकेश पर मिले। फिर वहाँ से हम लोगों की चारों धाम की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर ने हमको यमुनोत्री लेकर के गया। यमुनोत्री पे लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। हम लोगों को वहाँ पर शाम हो गया था पहुँचते पहुँचते। शाम को हम लोग फिर वहाँ एक होटल पे रुके। होटल पे अच्छी व्यवस्था थी, सस्ते होटल भी मिल गए थे, बहुत महंगे नहीं थे। एक रूम दे देते थे 700 से 800 रुपये में दे देते थे। फिर हम लोग रात भर खाए पिए। वहाँ पर पहाड़ों पे खाना थोड़ा महंगा मिलता है। तो क्या आप होटल की वीडियो और फोटो है आपके पास? नहीं, होटल की वीडियो पिक्चर मैंने नहीं लिया था, लेकिन ठीक था, मिडिल क्लास में होटल था। और ऐसा जब आप जाने लगे थे तो वहाँ का कुछ आप वीडियो बनाए हैं मामा? यमुनोत्री जाने समय का तो रास्ते का वीडियो नहीं है। हाँ, निशान पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ। और कुछ नहीं है। फिर आप सबसे पहले कहाँ पे गए थे घूमने के लिए? सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली यमुनोत्री ही पहुँचे थे। हाँ, यमुनोत्री से फिर सीधा चढ़ाई है, जहाँ से माता यमुना जी निकली हुई हैं। हाँ। पहाड़ों से निकली हुई हैं। तो वहाँ पे आप जाने के बाद कहाँ पे गए थे घूमने? वहाँ घूमने का कहीं कुछ नहीं है, सीधा माता जी का दर्शन ही करना है। मेन वहाँ घूमने का एक ही प्लेस है, यमुनोत्री ही है। तो यमुनोत्री का आपके पास फोटो वीडियो है? हाँ, यमुनोत्री का फोटो वीडियो है, हम आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाएंगे। इसमें है, दिखाइए। माँ यमुनोत्री। माँ यमुनोत्री ये पहाड़ों से निकल रही है। एकदम साफ स्वच्छ पानी। जय माता दी। केदारनाथ के लिए। अच्छा, कितना दूर था वहाँ से? केदारनाथ थोड़ा पहाड़ों पे मुश्किल से है तो 300 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन गंगोत्री से 300 किलोमीटर के ही आसपास है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे गाड़ी बहुत ही स्लो चलती है। आमने सामने से दोनों तरफ से गाड़ी आती है। वहाँ से फिर आपकी चढ़ाई हो जाती है। 24 किलोमीटर का देते हैं, लेकिन चढ़ाई उससे भी ज़्यादा है। आपको रास्ते में खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध मिलती जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की रोडें बहुत ज़्यादा चौड़ी बना दिए हैं केदारनाथ। हाँ, पहले तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन अब उतनी दिक्कतें नहीं हैं। हाँ, ये पता है, जो हम जब भी यूट्यूब के शॉर्ट देखते थे कि केदारनाथ का रास्ता कैसे है, तो बहुत कठिन दिखाते थे कि पानी बह रहा है, लोग पतली गली से जा रहे हैं। पर जब हम मामा से पूछे तो मामा बताएं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे अच्छी खासी चौड़ी रोड है। वो पुराना रास्ता था। हाँ। वो जो बाढ़ आई थी केदारनाथ की, तो उसमें वो रास्ता बह गया था। तो फिर मोदी जी ने दूसरी रास्ता बनवाई है, अच्छी बनी हुई है। हाँ, ये हमें कुछ नया पता चला। हर साइड से
ग्रिल वगैरह है। लोग कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको पहले ही करनी होगी। तत्काल आप सोचो कि अभी मेरे को हेलीकॉप्टर मिल जाए तो नहीं मिल सकता है आपको। नीचे से खच्चर मिल जाते हैं। अगर आप बीच में खच्चर करोगे तो खच्चर वाले आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन नीचे से वहाँ पुलिस वाले रहते हैं, उनका फिक्स चार्ज होता है, आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकते हैं। और बीच से अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि बीच में आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सही बात। भाई वहाँ फंसे हो, सही बात। जाना है तो जाना है आपको, जाना ना है इधर तो हो जाना सकते है। ना उधर हो सकते हो। हाँ। उसके बाद वहाँ से हम लोग को लगभग 6 से 7 घंटे लगे थे चढ़ाई पूरी करने में। केदारनाथ की चढ़ाई में हम लोग 24 हाँ, हम किलोमीटर 6 से 7 घंटे। हाँ, हम लोग को वहाँ सुबह बोले थे 5 बजे से पहले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, 3 बजे से ही पब्लिक को छोड़ दिए। आगे पत्थर खिसक रहे थे, इसलिए रात में चढ़ाई रोक रखे थे। एक रात पहले ही वहाँ पर पत्थर सरके हुए थे कुछ। उसके बाद हम लोग केदारनाथ पर पहुँचे। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन दर्शन मिल गए, इजीली दर्शन हो गए। वहाँ से जय हर हर शंभो शंभो शिव शंभो शंभो हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु शंभु बद्रीनाथ के लिए निकले वहाँ थे। एक्सपीरियंस क्या था आपका वहाँ केदारनाथ मंदिर के अंदर? कैसा लगा मतलब आपको? देखो सच बात यह है कि इतनी भीड़ में मैं ढंग से दर्शन कर ही नहीं पाया। अच्छा, भीड़ बहुत थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 4 साल बाद खुले थे। तमन्ना है कि भगवान ने बुलाया तो दोबारा जाऊंगा। 50,000 कैपेसिटी में 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख थे। और हमें केदारनाथ के बारे में एक चीज़ सुन के सच में बहुत ताजुब लगा, जो हम मामा से पहली बार सुने थे। हमें लगा था कि केदारनाथ में शिवलिंग बने होंगे। ज़्यादातर हमें लोगों को यही लगता है कि मंदिर में शिवलिंग बने होंगे, पर मामा जब गए, मामा से पूछने में पता चला कि शिवलिंग नहीं बने थे वहाँ पर। मामा बताइए क्या बना था आपको, क्या मेन दर्शन वहाँ पर था? बैल का जैसे पीछे का पोर्शन होता है, बैक बैक साइड का, साइड। वहीं पर वहाँ है पंच केदार। जब भीम ने बैल के रूप में भगवान जी थे, उनको पकड़े थे भीम ने, वही पीछे का ही पोर्शन आया था। भगवान के वहाँ 5 रूप हो गए थे। गला कहीं और निकल गया था, हाँ। नाभि कहीं और निकल गई थी, पीछे का पोर्शन कहीं और निकल गया था, पूँछ कहीं और निकल गई थी। तो 5 केदार हो गए थे टोटल। 5 केदार आपको नासिक में मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे, केदारनाथ मिलेंगे। ऐसे ऐसे 5 जगहों पर हैं पंच केदार। मतलब महादेव का हाँ। कोई बैल के रूप में। हाँ, महादेव के बैल के पूरे रूप 5 जगह में विभक्त हुए हैं। हाँ। एक रूप है केदारनाथ धाम, बाबा केदारनाथ धाम, वहाँ बैल का पीछे बैक वाला साइड पोर्शन ही है। तो जो वो पत्थर रहता है वही वो मेन है, बैक साइड उसी में का रहता सब लोग मेन पूजा करते हैं। और आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत बड़े नंदी मिलेंगे, लगभग 6 से 7 फुट की ऊंचाई है नंदी महाराज की। अच्छा। जैसे ही घुसेंगे वहाँ आपको चारों तरफ से पांडवों के चित्र मिलेंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता द्रौपदी, इन सब के आपको प्रतिबिंब मिलेंगे। उसमें घी वगैरह सब खूब लगाते हैं। वहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं कि इनको घी लगाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अच्छा। आपको प्रसाद में घी ज़रूर खरीदना पड़ेगा, मिलता है आपको, पूरे प्रसाद के साथ आपको घी मिलेगा। उसके बाद आप जाएंगे। जैसे ही हम लोग निकले, चाय ही पिए थे कि पहले बारिश हुई, फिर पत्थर गिरने लगे, ओले काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ने लगे। जैसे ही ओले हल्के हुए, हम लोग नीचे की ओर उतरना चालू कर दिए। उतरते उतरते हमको सोनप्रयाग तक पहुंचने में लगभग रात के 11 से 12 बज गए थे। सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि आने वाले को भी सोनप्रयाग में रोकते हैं, उतरने वाले भी रात में वहीं गुजारते हैं। दोनों का मेन एक ही कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। होटल वहाँ पर काफ़ी महंगे हैं, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है। गवर्नमेंट ने सरकारी टाइप का भी बनवा रखे हैं लोगों को रहने के लिए, धर्मशाला टाइप का, लेकिन वहाँ इतने लोग रहते हैं कि वहाँ पैर रखने का जगह ही नहीं मिल पाती है। वहाँ हम लोगों को रात में एक टेम्परेरी रूम मिला था, जिसका चार्ज 4,500 रुपये एक रात का था। बाप, 4,500 बहुत महंगा था। हाँ, लेकिन हम लोग इतने थक गए थे कि खाना पीना कुछ भी नहीं खाए, रात में सो गए। फिर वहाँ से हम लोग नेक्स्ट सुबह बद्रीनाथ के लिए निकले। वहाँ एक्सपीरियंस क्या था? के अंदर महादेव जी के दूर से ही दर्शन होते हैं, पास में महादेव नहीं जी पहुँच बने हैं सकते मामा? हैं। नहीं, शिवलिंग है। शिवलिंग बनी है? शिवलिंग छोटी सी बनी है, लेकिन मेन जो आपका है, मेन प्रॉपर वही भैंस का ही, भैंस का। बैल वाला ही है आपका। ये हमें सुन के बहुत मतलब आश्चर्य लगा था। हमें लगा शिवलिंग होगी, पर
मेन सच्चाई ये है जो मामा हमें बताए हैं। पीछे जो जिस पहाड़ से बाढ़ आई हुई थी उसका भी हम आपको आगे वीडियो चित्र दिखाएंगे। पीछे जो भीम शिला आई थी, लोगों की मानता है कि भीम ही आए थे जो केदारनाथ मंदिर को बचाए थे। उस शिला को भीम शिला ही नाम दिया गया है, लोग उसकी पूजा करते हैं। उसके ठीक पीछे कुंड है जिसके जल से को लोग मेन पवित्र मानते हैं। जैसे हम लोग गंगा जल को मानते हैं वैसे मेन कुंड है। उसमें बाहर से कहीं से भी पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन उसमें से पानी निकालते जाओ ऑटोमेटिक पानी आता जाता है। कहाँ से आता है भगवान की महिमा है। अच्छा, ये जो मामा केदारनाथ में तूफान आया था, सुनामी पूरा आया था, बह गया था, तो भीम बचाए थे ऐसा लोगों का मानना है। भीम ही वो शिला जो आई थी वो भीम ही बन करके आए थे। मतलब पानी मंदिर डायरेक्ट नहीं गया, वो कट मतलब जो शिला थी वो भीम के रूप में, भीम जो है शिला के रूप में आए थे। इतनी बड़ी शिला आई, वो शिला भी अगर मंदिर से टकरा जाती तो मंदिर खंड खंड हो जाती। ये इतनी बड़ी शिला केदारनाथ थी। मूवी में हम थोड़ा देखे थे, वो पत्थर आता है वो मंदिर बचा लेता है ना पानी। पत्थर आकर इतना बेग से पहाड़ से ढनकते हुए पत्थर आया, बड़ी सिर्फ बात मंदिर है। के पीछे ही जाकर रुक कैसे गया। बहुत वो बड़ी मंदिर बात को भी है। तो लेके जा सकता था, आगे क्रॉस कर सकता था, इतना भारी लेकिन नहीं, तूफान। हो ईश्वर की कृपा है, वहीं पर आकर पत्थर रुक गया। धाराएं वहाँ से दो पार्ट में परिवर्तित हो गई। सही बात। मंदिर के अंदर जो लोग भी थे, मंदिर भी थे, सब सेफ बच गए। हाँ, ये ईश्वर की महिमा है। बहुत हर हर बड़ी बात। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक मिनट रुको। मामा मौसम कैसा था हमारा? पहाड़ों पे जब बारिश का मौसम हुआ तो लग रहा था बादल ही फट करके गिर जाएंगे। अचानक से पहाड़ों पे 1 मिनट में मौसम परिवर्तित होता रहता है। जब हम केदारनाथ धाम पर पहुंचे थे तो मौसम एकदम साफ सुथरा था। जैसे ही दर्शन करे बारिश होने लगी, ओले गिरने लगे, पूरे बादल एकदम समझ लो ज़मीन में टच कर रहे थे। ऐसे लग रहे थे बादल फट सकते हैं। हम लोग भी काफ़ी डर गए थे अंदर से। सभी लोग जैसे तैसे, कोई घोड़े से, कोई कैसे भी उतरना चालू कर दिया। हम लोग भी उतर गए। मतलब वहाँ कितनी पे देर रुके ना मौसम मेन बदला मंदिर करता में? है। मेन मंदिर में 1 मिनट भी नहीं रुकने देते हैं। बस देखो नहीं कि धक्का मार नहीं के आगे मंदिर, पास कर हाँ देते 1 हैं। मिनट। और जैसे वो जो बाहर पीछे आप मैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तक रुका था। अब पीछे कितना देर देखोगे? वही एक शिला है, कुंड है, देखते रहो बाहर से मंदिर। बगल देखते बगल रहो। पहाड़ है पूरा, बगल बगल चारों तरफ से पहाड़ धुंध है, पूरा रहेगा। पूरा धुंध है। केदारनाथ के आगे भैरव बाबा भी बने हुए हैं। अच्छा। थोड़ा चढ़ाई थी लेकिन मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ तक नहीं गया था। तो वहाँ पे आपको जाके लगा कैसा था मामा, जब आप केदारनाथ मंदिर के एकदम सामने थे? कुछ अच्छा बहुत अच्छा लगा वहाँ कि कुछ वहाँ वाइब्रेशन हो, कुछ जैसे ही चढ़ने लगो लगता है कि महादेव हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। पहाड़ों पर आगे आपको पूरा बर्फ़ ही दिखेगी। जो हिमालय पर्वत इतना अच्छा चमकता है, जब उस पर सुबह की सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एकदम पूरा चांदी जैसा एकदम श्वेत चमकता है। उस पर बीच बीच में अगर आप देखते रहो तो महादेव का भी प्रतिबिंब बन करके आता है, जैसे महादेव बैठे हुए हैं साक्षात। हाँ, लेकिन ये बड़े नसीब वालों को ही देखने को मिलता है। हाँ, ये हम सुने थे कि वो महादेव का दिखाई देता साफ प्रतिबिंब आता है। मेरे आपको पास दिखाई दिया था? मेरे महादेव पास और क्लिप में पार्वती है, शायद। मैं आपको हाँ। इस इशारा वीडियो दिखाई में देता है। डाल दूंगा। नहीं, केवल महादेव ही दिखे थे। मेरे पास पिक्चर है उतनी। हाँ, हाँ, मेरे हाँ। पिक्चर खींचते खींचते थोड़ा मिट गए थे, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा क्लिप है, समझ में आ जाएगी। मैं इस ये क्लिप में हम डाल दूंगा। स्टेटस में देखे थे मामा, जब गए थे लगाए थे, पूरा महादेव जी बने थे। मामा बोले थे महादेव पूरा बन गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये दिखना। बाद आप कहाँ गए थे मामा? उसके केदारनाथ बाद के हम लोग वहाँ से केदारनाथ से रात में वही सोनप्रयाग में ही रुके थे। सुबह उठते ही हम लोग बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किए। वो कितना बद्रीनाथ दूर था मामा केदारनाथ से? उसकी एक ही पहाड़ी के आगे पीछे दोनों है। केदारनाथ अच्छा। थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ थोड़ा कम थोड़ा ऊंचाई पे। कम, पहाड़ी अच्छा। एक ही है, एक ही लेकिन है। पहाड़ी घूमते शाम को मैं पहुंचा था। एकदम सुबह 8 बजे निकल गया था सोनप्रयाग से। हम लोगों को बद्रीनाथ धाम पहुंचते 7:30 से 8 बज गए थे शाम को। ये ट्रिप यहीं पर हमारा क्लोज हो गया था। ऋषिकेश के बाद मतलब हर